दोस्तों, हर साल 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष शुरू होता है और हर वित्तीय वर्ष में कई घोषणाएं भी होती हैं। कुछ नए नियम लाए जाते हैं तो कुछ पुराने नियमों में बदलाव किए जाते हैं। तो इस तरह की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स यानी वित्तीय घोषणाओं का हम पर बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए हमें नई घोषणाओं से हमेशा अपडेट रहना चाहिए। तो हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नई घोषणाएं हुई हैं और कुछ नियम बदले गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन घोषणाओं में पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम से लेकर पर्सनल होम लोन, जीएसटी और प्रोविडेंट फंड समेत कई चीज़ों में बदलाव किए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और पूरी जानकारी लेते हैं। साथ ही इसी तरह की जानकारियों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड खाते में अब 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करने पर टैक्स लगने लगेगा और इसके लिए 2 खाते खोले जाएंगे। मान लेते हैं कि यदि आपको 4 लाख रुपए ईपीएफ खाते में जमा करना है तो 2.5 लाख रुपए आपके एक खाते में जमा होंगे जिस पर इंटरेस्ट अर्न होने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन दूसरे अकाउंट में बाकी के 1.5 लाख रुपए जमा होंगे जिस पर इंटरेस्ट अर्निंग यानी मिले हुए ब्याज पर टैक्स देना होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो जीपीएफ अकाउंट होता है उसकी लिमिट 5 लाख है, यानी कि यदि वो 5 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं तो ब्याज पर टैक्स देना होगा। इससे पहले पीएफ खाते के ब्याज पर टैक्स नहीं देना होता था। पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, टाइम डिपॉजिट और मंथली इनकम स्कीम पर जो ब्याज मिलता था वो आप कैश में ले सकते थे, लेकिन अब से आप यह कैश में नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अपना सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता लिंक करवाना होगा और इंटरेस्ट अमाउंट यानी ब्याज राशि उसी सेविंग अकाउंट में दी जाएगी। इस बारे में मैंने एक वीडियो में डिटेल में जानकारी दी है। ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड में यदि आप निवेश करते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि आप किसी भी फिजिकल मोड में पैसा निवेश नहीं कर सकते हैं, यानी कैश, चेक या डीडी मोड में निवेश नहीं कर सकते हैं। अब आप केवल इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई मोड में ही निवेश कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ये बदलाव किए गए हैं। जीएसटी में ई इनवॉइस या ई चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा 50 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब सालाना टर्नओवर 20 करोड़ होने पर ई इनवॉइस जारी करना पड़ेगा। होम लोन लेने वालों के लिए ये बुरी खबर है। यदि आप 1 अप्रैल 2022 के बाद होम लोन लेते हैं और यदि आपकी रिक्वायरमेंट 45 लाख से कम है तो इनकम टैक्स सेक्शन 80EE के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर जो 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी, यानी कि 1.5 लाख रुपए अब आपको अपने जेब से ही भरने पड़ेंगे। हालांकि जिन लोगों ने 1 अप्रैल से पहले ही होम लोन ले लिया था उनको ये छूट मिलेगी। वर्चुअल डिजिटल एसेट पर अब टैक्स लगेगा, यानी कि क्रिप्टो करेंसी पर जो आपको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 30% टैक्स के रूप में आपको चुकाना पड़ेगा। जैसे कि यदि आप 1000 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं तो 300 रुपये आपको टैक्स के रूप में देना होगा। वहीं वर्चुअल डिजिटल एसेट में यदि आप 2 तरीकों से प्रॉफिट करते हैं, पहले में यदि आपको 1 लाख का प्रॉफिट होता है और दूसरे में यदि 1 लाख का लॉस होता है, तो सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपके लॉस से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस पर प्रॉफिट हुआ है उसमें से 30% टैक्स देना जरूरी होगा। इसके अलावा 1% का टीडीएस भी देना होगा। राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 14% तक एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम योगदान के लिए सेक्शन 80CC2 के तहत टैक्स में छूट पा सकते हैं। इससे पहले यह छूट सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलती थी। एक्सिस बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है। साथ ही पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहा है, यानी 10 लाख या इससे ज़्यादा के चेक पेमेंट के लिए वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा। गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना अब महंगा हो जाएगा। कार और बाइक के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस 5% तक महंगा हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल यदि आप खरीदते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम में 15% तक की छूट मिलेगी। कोविड-19 के समय बैंकों ने सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल एफडी योजना की शुरुआत की थी। इस एफडी पर ज़्यादा ब्याज मिलता था, लेकिन नए वित्त वर्ष में इस स्पेशल एफडी स्कीम को आगे जारी रखने के लिए कोई घोषणा नहीं हुई है। इस कारण से बैंक इस योजना को बंद कर सकते हैं।
इसके अलावा गैस सिलेंडर और दवाइयों के दाम भी बढ़ने जा रहे हैं। पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरस जैसी दवाइयों के दाम बढ़ने वाले हैं। 10% तक ये दवाएं और महंगी हो सकती हैं। सिलेंडर और दवाओं का महंगा होना भी लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। नए वित्तीय वर्ष से संबंधित इस साल के बजट घोषणा का भी वीडियो जरूर देखें। वीडियो आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे नए फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष की मुख्य घोषणाएं। ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हैव अ नाइस डे।